आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। और आपके कुंडली में वक्री ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो आज आपके लिए क्लियर हो जाएगा। वक्री ग्रह जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसीलिए उनको वक्री बोला जाता है। जब कोई ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है तो पृथ्वी भी गति कर रही है, वह भी ग्रह भी गति कर रहा है, तो पृथ्वी से देखने में वह ग्रह लगता है उल्टी चाल चल रहा है, इसीलिए वक्री को कभी कभी उल्टा भी चलना मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वह ग्रह उल्टा चल नहीं रहा होता है। तो वक्री ग्रह को मैं पहले समझाते हुए चलूंगा। फिर आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री हो नहीं सकते। राहु केतु सदा वक्री रहते हैं, इसीलिए राहु केतु बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं। और जो अन्य ग्रह आपके मंगल हैं, बुध हैं, गुरु, शुक्र और शनि, इनका वक्री होना आपकी कुंडली में क्या कह रहा है? ये ग्रह अगर इनमें से कोई वक्री है या एक से अधिक वक्री है तो वो आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या करके आप इन वक्री ग्रहों का मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं, आज ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि वक्री ग्रह को समझने के लिए आपको 6 सिद्धांतों को समझना चाहिए। क्या है शक्ति का नियम? वक्री ग्रह की शक्ति कैसे काम करती है? वक्री ग्रह की जो शक्ति होती है ये अंदर की ओर होती है और तीव्र होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि वक्री ग्रह हमें समाज में नहीं तीव्र असर देता है। वक्री ग्रह का जो सब प्रभाव है बहुत तीव्र है और वह हमारे अंदर उसका प्रभाव होता है। हमें अपने अंदर उसके प्रभाव को समझ करके उसके इन्फ्लुएंस प्रभाव को समझना है, अपने अंदर करेक्शन करना है, बाहर की तरफ नहीं। वक्री ग्रह अक्सर हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक या आत्मिक स्तर पर ज्यादा असर डालता है। आप बाहर करेक्शन करने के बजाय भीतर अपने अंदर करेक्शन करेंगे। वक्री ग्रह क्या करता है? वक्री ग्रह उस ग्रह के विषय में ओवर थिंकिंग, आत्मसंदेह और फिर अत्यधिक मास्टरी आपको उस क्षेत्र में प्रदान कर देता है। यानी आप एक चीज जानिएगा, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में जो वक्री होगा उस ग्रह से संबंधित विषय में आप अवश्य ही ओवर थिंकर रहेंगे, बहुत अधिक उस विषय में, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे, विचार करेंगे। जैसे बुध वक्री होगा तो आप अपने व्यवसाय के बारे में बहुत अधिक विचार करेंगे। बुध आपकी वाणी है, आपकी वाणी जो है आप उस पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। आपको अपनी वाणी पे संदेह उत्पन्न होगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, व्यापार सही चला पा रहा हूं कि नहीं। फिर ये ओवर थिंकिंग और उसमें जो आत्मसंदेह है, अपने उस ग्रह से संबंधित कारकत्व के बारे में मन में संदेह पैदा होगा, ये दोनों चीजें आपको बहुत दिन तक उलझाएंगी। फिर उसके बाद उसी चीज में आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वक्री ग्रह के फल देने के नियम को समझ लेते हैं। पहले संशोधन फिर सिद्धि। वक्री ग्रह पहले आपको संशोधित करवाता है। जैसे ये क्या करेगा, कोई भी ग्रह वक्री है उससे जुड़ा प्रभाव कैसे आएगा, वह ग्रह आपको जीवन में ट्रायल एरर देगा। यानी जब आप कोई भी काम शुरू करेंगे, शुरुआती अवस्था में जब आप उसकी भूमिका बनाएंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसी समय आपसे गड़बड़ी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसा नहीं है कि वह वक्री ग्रह गड़बड़ी कराएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो आप कोई भी काम करेंगे शुरुआती स्टेज में ही उसमें कमियां आपसे हो जाएंगी। फिर क्या होगा, गड़बड़ियां होंगी, फिर वो आपसे उसी काम को रीवर्क या रीडू करवाएगा, फिर से उसी काम को करवाएगा। छोटी छोटी चीजों पर भी असर कर जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पढ़ाने का काम करता है तो क्या करेगा, जब पहली बार पढ़ाने जाएंगे, लेसन प्लानिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपकी छूट जाएंगी, आप फिर से उस पर रीवर्क करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, उस पर ओवर थिंकिंग करेंगे, फिर गड़बड़ियां होंगी, फिर आत्मसंदेह, आत्ममंथन करेंगे, फिर रीवर्क करेंगे और फिर उसमें मास्टरी आपकी आ जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी कि वक्री ग्रह आपको किसी भी काम को रीडू करवा करके, रिपीट करवा करके, कई बार करवा करके आपको सही दिशा देने का काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि आपने कोई बिजनेस डाला, ठीक है, आपने मान लीजिए जूते का काम शुरू किया,
आपने 2 महीना किया, फिर उसके बाद आपको लगा काम नहीं चल रहा, आपने बंद कर दिया। ये कारण क्या हुआ? वक्री ग्रह यही करेगा। जब भी आप कोई भी काम शुरू करेंगे, पहली बार जब काम करेंगे तो आपके लिए संभव है कि आप उसमें पहली बार में सफल नहीं होंगे। काम बंद करने के बजाय आपको क्या करना है? रीवर्क करना है, क्योंकि जो आप पहला काम कर रहे हैं पहली बार, उसमें क्या हो रहा है? ट्रायल एरर आएंगे आपके। आप काम बंद करने के बजाय फिर से उसी काम को नए तरीके से शुरू करिएगा। पहले काम का अनुभव आपको वहां पर बड़ा लाभ देगा, और आमतौर पे हमने देखा तीसरी बार में वक्री ग्रह व्यक्ति को सफल बना देता है। आगे क्या होता है? जल्दी सफलता कम मिलती है, जल्दी सफलता नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये रीडू करवा करके क्या करता है? इतनी सीख दे देता है, उसके बाद आपके आसपास और बराबरी में कोई टिकता नहीं है, बहुत अस्थायी परिणाम देने लग जाता है। वक्री ग्रह आपके व्यवहार पर कैसे असर डालता है, इसके बारे में भी मैं बताता हूं। व्यवहार का नियम क्या है? चूंकि वक्री ग्रह को हम क्या मानते हैं? उल्टा। तो क्या वक्री ग्रह उल्टा फल देता है कि उस उल्टे शब्द का अर्थ हमें अनूठा समझना चाहिए? अनूठा समझिए। वक्री ग्रह उल्टा फल नहीं देता, बल्कि अनूठे तरीके से फल देता है। कैसे? वक्री ग्रह अपने कारकत्व में व्यक्ति को नॉन लाइनर बनाता है, यानी जिस लकीर पे सब लोग चल के काम कर रहे हैं, उसी लकीर पे जब आप चलते हुए काम करेंगे तो ये आपको सफलता नहीं देता, फिर आपसे रीडू करवाता है, उसी काम को फिर से करवाएगा, और फिर अगली बार आप उसी लाइन पे चलने के बजाय अलग लाइन पे चल के सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि अलग तरीके से काम करना सिखाता है, करवाएगा काम। लेकिन पहले क्या करेगा? जब आप लाइनर बन के सबकी ही तरीके से उसी लाइन में चल के काम करेंगे, आपका काम मंदा रहेगा, नहीं चलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब आप सीखते हैं और फिर से रीडू करके एक अलग प्रकार का रास्ता अपने लिए बना लेते हैं। अगर हम टाइमिंग की यहां पर बात करें तो वक्री ग्रह अपना असर कब देता है? टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वक्री ग्रह कुंडली में कोई भी है तो वह हर समय हमेशा फल देता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि वक्री ग्रह के फल सबसे स्पष्ट उसकी महादशा, अंतरदशा या गोचर में जब वह ग्रह एक्टिव होता है, जिस कुंडली के जिस भाव में, उसी भाव में जब पहुंचता है तब वो एक्टिवेट होता है। यानी दशा, महादशा, गोचर में वक्री ग्रह आपके अंदर करेक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाता है। शुरू में अधिक उलझने आएंगी और बाद में क्लैरिटी आती है। इसलिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है, एक से अधिक है या एक भी है, तो किन चीजों में आपको रीडू, रिकरेक्शन करना है वो अभी आगे आपको पता चलेगा। लेकिन आपको ये जाने रखना है, वक्री ग्रह में आपको कार्यों को बार बार करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। वक्री ग्रह में जो है संबंध का नियम मैं बता देता हूं। वक्री अगर ग्रह होता है कुंडली में कोई, तो रिश्तों में कैसी परेशानियां या कैसी स्थितियां आती हैं। रिश्ते और परिस्थितियों में रिवाइंडिंग आता है। क्या होता है? उस ग्रह से जुड़े लोग, मान लीजिए जैसे सूर्य तो वक्री होता नहीं है, मान लीजिए मंगल वक्री है, मान लीजिए शुक्र वक्री है, शनि वक्री है, यही सारे ग्रह वक्री होंगे। तो उस ग्रह से जुड़े लोग या उस ग्रह से संबंधित जो भी विषय है, विचारणीय विषय है, वो जीवन में बार बार लौटते हैं। आपके पुरानी बात आपके जीवन में बार बार उस ग्रह से, जो ग्रह वक्री है उसी ग्रह से संबंधित पुरानी बातें, जैसे मंगल भाई का कारक है। अब मंगल अगर वक्री होगा, अगर भाई से जुड़ा हुआ कुछ भी आपके जीवन में कुछ बहुत प्रिय या अप्रिय हुआ है, तो भविष्य में भी वो चीज फिर से लौट करके आएगी। और वो इसलिए आती है कि जब पिछली बार स्थितियां उत्पन्न हुई थी तो आपने जो कुछ किया, जो कुछ सीखा, क्या आप उससे करेक्शन करके आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुरानी जिम्मेदारी भी देता है। जैसे मंगल वक्री है तो आपने कभी भाई के लिए कुछ किया, भाई से कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, फिर दोबारा जब वही आएगा तो वही पुरानी जिम्मेदारी फिर वापस लेकर के आएगा। ऐसे शुक्र अगर है तो स्त्री के प्रति जिम्मेदारी ले आ जाएगा। पुराना अधूरापन जो है उसे दूर करने के लिए वक्री ग्रह रिलेशनशिप में या अपने विचारणीय विषय को बार बार जीवन में लेकर के आता रहता है। जैसे अगर कोई ग्रह वक्री है, आपको परेशानी आई, ठीक है, आपने दुकान खोला, आपने लोगों को पैसा दिया, अपना सामान उधार दिया, फिर पैसे वापस नहीं मिले। अब कुंडली में अगर कोई ग्रह वक्री है और धन भाव में है तो ऐसा ही होगा कि पैसे आपके बाजार में फंस जाएंगे, पैसे वापस नहीं आएंगे। फिर आपने किसी तरीके से सीखा, समझा और नए तरीके से काम शुरू किया, फिर वही स्थितियां आएंगी,
वही लोग फिर आएंगे उधार मांगने वाले। और वह वक्री ग्रह अब आपको इतना सिखा चुका होता है कि अब आप कैसे मैनेज करना है, उनको पैसा अपना कैसे फंसने से बचाना है, ये आपको सिखा चुका होता है। करेक्शन का नियम क्या होता है वक्री ग्रह में, देखिए इसको भी समझ लेते हैं। करेक्शन, वक्री ग्रह क्या करेक्शन करवाना चाहता है? कहता है कि अहंकार मत पालिए, बल्कि अपने कौशल पर ध्यान दीजिए, अपने स्किल पर, हुनर पर ध्यान दीजिए। वक्री ग्रह अक्सर अहंकार, जिद, गलत मान्यताओं को तोड़कर आपके अंदर कौशल और अनुशासन भरता है। कौशल कब आता है, अनुशासन कब आता है? जब धक्के लगते हैं। और धक्के कब लगते हैं? हमारे अहंकार के कारण, जिद के कारण, गलत मान्यता और गलत डिसीजन के कारण से हमें धक्के लगते हैं। और ये धक्के दिलवा करके क्या करता है? फिर हुनर, स्किल और डिसिप्लिन हमारे जीवन में ला करके हमारे अंदर क्या करता है? करेक्शन करता है। अब पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन होता है, इसको भी समझ लेना हमें चाहिए। अगर कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो पूर्व जन्म में उस ग्रह से संबंधित हमारे लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो इसका मतलब यह आपको पता चलता है कि उस ग्रह से संबंधित चीजें जो पूर्व जीवन में आपके पास थी, उनको आपने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया था, या फिर अधूरा छोड़ दिया था, मिसयूज किया था। वह चीज आपके पास थी जीवन में, लेकिन उसको ढंग से यूटिलाइज आपने नहीं किया था। जैसे यहां पर आ गया अनफिनिश्ड लेसन्स। पिछले जन्म में आपने कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ दिया था। पिछला जन्म उस ग्रह के क्षेत्र में अधूरा रहा है। अगर मंगल अधूरा रहा है तो प्रॉपर्टी से और भाइयों से जुड़ा हुआ कोई कर्म, यानी आपके पास मौका था, आपके पास संसाधन थे, आप पूरा कर सकते थे भाई के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या अपने पराक्रम को दिखाने का कहीं अवसर मिला था, आपके पास पराक्रम था लेकिन आपने दिखाया नहीं, अधूरा छोड़ दिया है। तो उसी विषय में वह ग्रह आपको इस जन्म में रीटेक करवाता है। जैसे मान लीजिए, एक तो ये हो गया रीटेक करवाना, कोई चीज आपके पास थी, आप सक्षम थे, उसको यूटिलाइज नहीं किए, उपयोग नहीं किए। दूसरा, कोई चीज आपके पास थी, उसका आपने अत्यधिक दुरुपयोग कर दिया। हर चीज कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अगर आपने किसी भी ग्रह की पूर्व जन्म में मिली हुई क्वालिटी को इस्तेमाल ही नहीं किया, या अत्यधिक उसका इस्तेमाल कर दिया, अत्यधिक इस्तेमाल यानी दुरुपयोग कर दिए, ओवर यूज या मिसयूज कर दिए, तो भी ग्रह इस जन्म में वक्री हो जाता है। अगर अति दुरुपयोग किए हैं तो क्या होता है? कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो उस ग्रह की शक्ति का आपने गलत उपयोग किया है, अहंकार आपने उसके कारण से बढ़ाया, लोभ बढ़ाया, वासना बढ़ाई, हिंसा, छल आदि बढ़ गया था। जैसे शुक्र अगर किसी का वक्री है तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी वासना को, आपने अपने प्रेम को, आपने स्त्रियों के प्रति जो भी आपके पास सामर्थ्य क्षमता थी उसका आपने अति दुरुपयोग किया हुआ है। आपने उनको अहंकार में, लोभ में, वासना में या हिंसा और छल का इस्तेमाल किया था शुक्र की क्वालिटीज का। इसीलिए इस जन्म में आपका शुक्र वक्री हो सकता है। तो इस जन्म में क्या होगा? पहले आपको भोग दंड मिलेगा, भय उस चीज से उत्पन्न होगी, फिर जाकर के आपको उस चीज में करेक्शन होकर के शुद्ध उपयोग की जानकारी मिलेगी। और वक्री ग्रह इसलिए भी आ जाता है कि कुंडली में जब आप पिछले जन्म में किसी ऋण या प्रतिज्ञा को पूरा ना किए हुए हो, जैसे किसी से जुड़ा हुआ ऋण, किसी विषय का वचन, इस जन्म में परिस्थितियां बन करके आपके सामने वह वक्री ग्रह पूरा करवाने के लिए आ जाता है। अब जैसे अगर किसी का बुध वक्री है, बुध मतलब क्या हो गया? वाणी हो गया। अगर बुध वक्री है इसका मतलब आपने किसी को वचन दिया हुआ था, किसी बुधवाणी का ग्रह है ना, तो इसलिए वाणी के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ अधूरे कर्म छोड़ के आए हुए हैं, पूरा नहीं किए हैं। और इस जन्म में पहले तो जो पिछला आपने गलत करके आया हुआ है, क्यों गलत किए थे, वही समस्या बन करके आएगी, फिर करेक्शन होकर के वो ऋण पूरा होता है। तो यहाँ पर व्यवहारिक संकेत क्या मिल रहा है कि वक्री ग्रह जिस भाव, जिस राशि, नक्षत्र या दृष्टि में होता है, उसी थीम पर व्यक्ति को बार बार परीक्षा मिलती रहती है। अभी जब मैं वक्री ग्रह का फल बताऊंगा मंगल से लेकर के शनि तक, तो ये चीज और क्लियर होती हुई आपको नजर आएगी। इसमें क्या होता है कि समाधान आपको बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना होता है, जो मैंने शुरू में ही बताया हुआ था। किस उम्र में वक्री ग्रह अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में आता है, कैसे कैसे कौन सा ग्रह कब कब अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। देखिए,
ये बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्या होता है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में आपके वक्री है तो 25 साल की आयु तक वह अकेला एक ही ग्रह आपको दिशा भ्रम में रखेगा, जल्दी निर्णय करवाएगा, गलतियां करवाएगा, उतावलापन देगा, सीख का दबाव आपके ऊपर कि मैं कोई चीज जल्दी सीख जाऊं, जल्दी लायक हो जाऊं, जल्दी पैसा कमाने लग जाऊं, जल्दी अपने परिवार का दुख और दरिद्रता हर लूं, ये सब बहुत कॉमन फल हो जाते हैं। अगर कुंडली में ग्रह कोई भी वक्री है तो 25 साल की आयु के पहले तक ये सारी चीज रहेगी। आपके अंदर ये नहीं रहेगा कि आप धैर्यवान बन जाए, अनुशासन में बन जाए, बस आपको जल्दी सब कुछ पा लेना है, इस चीज की हड़बड़ी करवाएगा 25 साल के तक। यानी अगर कुंडली में ग्रह वक्री है तो 25 साल की उम्र तक सफलता मुश्किल है मिल पाना। उसके बाद क्या होता है, 25 से 32 साल की उम्र में वही ग्रह क्या करवाता है, ट्रेनिंग मोड में आपको लेके चला जाएगा। आप जो है जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी निर्णय लेने में, ज्यादा दबाव में फैसले लेने में क्या करते हैं, अब गलतियां कर चुके हैं, नुकसान उठा चुके हैं, तो अब आपके अंदर क्या आता है, एक सीख आती है कि अब मुझे उतावलापन और किसी का भी बता दिया कुछ भी फॉलो करना, इन सब से आप दूर होते हैं। और 25 से 32 के बीच वही ग्रह आपको क्या बनाता है, समझदार बनाता है, ट्रेनिंग मोड में आपको लेके चला जाता है। और 32 साल के बाद क्या होता है कि वही जो ग्रह वक्री था अब आपको इतना निखार दिया है कि 32 के बाद वही ग्रह आपको अस्थाई फल देने लग जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में वक्री ग्रह था, व्यक्ति ने अब पैटर्न पकड़ लिए होते हैं कि किस रास्ते पे चल के सफलता मिलती है। जल्दी जल्दी डिसीजन लेने से सफलता मिलती है कि दूसरों की गलतियों से भी सीख करके हमें सफलता मिल जाएगी। दबाव में काम करना, ये जरूरी है कि दबाव प्रेशर को झेल के बाहर निकलना, ये सब सीख चुके होते हैं। पैटर्न लाइफ पकड़ ली होती है, कोई कितना भी दबाव डालेगा, आज ही एग्रीमेंट करवा लीजिए, आज ही लिखवा लीजिए इस जमीन को, आज ही इस दुकान को खरीद लीजिए। पहले आप 25 से 32 में इतना सीख चुके हैं ना कि अगले व्यक्ति का दबाव आप पे बेअसर हो जाता है और आप सही निर्णय लेते हैं, कैलकुलेटिव होकर के निर्णय लेने लग जाते हैं। यानी कि 32 के बाद वक्री ग्रह आपको सफलता देने लग जाता है। 32 के बाद आप उस रास्ते पे चले जाते हैं जहां आप 36 साल की उम्र होने के बाद सफल हो जाते हैं और अस्थायित्व आ जाता है। यानी 25 साल तक तो पीड़ित रखेगा, 25 से 32 तक आपका कोई भी ग्रह वक्री है तो वो आपको ट्रेनिंग देने लगता है। 32 के बाद आपको सही रास्ता पकड़ा देता है और 36 की उम्र होते होते उसने जो रास्ता पकड़ा उसी में आप एकदम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वही चीज आपके लिए सफलता देने लगती है। और 32 के पहले तक क्या होता है, आप मारे मारे फिरते हैं, आप देखेंगे जादू जैसा असर होने लग जाता है कि 32 के पहले मैं किन चीजों के लिए परेशान था, कितना मैं हड़बड़ी में था, अब जीवन में कितनी शांति है, एक रास्ता पकड़ लिया हूं और रास्ता क्लियर नजर आ रहा है। क्या होता है कि ये जो 36 वाला नियम है ये शनि के लिए ज्यादा लागू होता, क्योंकि ये लंबे गोचर वाले ग्रह होते हैं, विशेषकर वक्री शनि 36 के बाद अधिक स्थिरता लाता है। यानी अगर शनि नहीं वक्री है कुंडली में, कोई अन्य ग्रह वक्री है, तो 32 के बाद ही आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। लेकिन अगर शनि है तो 36, शुरुआत तो 32 से ही हो जाएगी, लेकिन 36 के बाद आप बहुत अत्यधिक मेच्योर हो जाते हैं और जिस रास्ते पर है उसी रास्ते से जुड़ा हुआ 50 काम आपके नजर में आ जाता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वक्री ग्रह से संबंधित अगली लाइन क्या है, अंतिम सत्य क्या है कि ग्रह कब अच्छा देगा, यह दशा काल किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, किस योग और दृष्टि में है, उसका खडबल क्या है, और इनमें से तय होता है कि वह ग्रह 36 के बाद सफलता कितनी बड़ी देने वाला। मतलब उस ग्रह में जितना बल होता है उसी आधार पे आपको सफलता भी बड़ी और छोटी मिलने की संभावना रहती है। वक्री ग्रह पहले कैसे सताता है और फिर बाद में क्या सिखाता है, देखिएगा। वक्री ग्रह जब जीवन में आता है तो एक तो ऐसे लोग बचपन में भी जैसे खेल कूद है, दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार है ना, उनका थोड़ा अलग ही पैटर्न रहता है, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा अलग रास्ते से होता हुआ चलता है। तो बचपन भी उनका थोड़ा सा देखेंगे कि अन्य बच्चे जिस प्रकार से खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, उनका रास्ता अलग रहेगा।
लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, वक्री ग्रह आपके जीवन में असंतोष लेकर के आएगा, कमियां लेकर के आएगा, किसी चीज की कमी आपको खलेगी, असंतोष रहेगा और उसी चीज को पूरा करने की चाहत में आप हड़बड़ी, जल्दबाजी और गलत निर्णय करेंगे। फिर दूसरे चरण में जो आपने पहले चरण में गड़बड़ियां की हैं उसमें क्या होगा कि व्यक्ति या तो बहुत जोर लगा करके उसको प्राप्त करेगा या पूरी तरीके से छोड़ ही देगा। उसको समझ आ जाएगा कि ये गलत है, छोड़ देना, इससे मुझे सफलता नहीं मिलनी है, या फिर वह उसी रास्ते पे और अधिक जोर लगाएगा। तीसरे चरण में क्या होता है, रीसेटिंग होती है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अपने प्रयास को, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को, कार्य करने के तरीके को, अपनी स्किल को, सब कुछ रीसेट करने लग जाता है। फिर से जो है रीस्केलिंग होने लग जाती है व्यक्ति जो है कामों में, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में, सब कुछ में रीडू करने लग जाता है। यानी पहले जिन कामों को करके गलतियां किया था, जिस व्यवहार के कारण से उसे हानि उठानी पड़ी, जिस अज्ञानता के कारण हानि उठानी पड़ी, वो सब व्यक्ति करेक्ट करने लग जाता है। चौथा नियम बताता है क्या कि नियम, चौथे चरण में व्यक्ति नियम बनाता है और क्या करता, व्यक्ति सिस्टम या अनुशासन बनाने लग जाता है। अपने लिए एक सिस्टम बना करके, एक अनुशासन बना करके काम करने लग जाता है। दूसरे चरण तक तो वह बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था, जब जो मर्जी कर लिया, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, बस करते चले गए। दुकान खोल लिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाए ही नहीं थे, मार्केटिंग कैसे होगा उसके बारे में स्किल ही नहीं आई। दुकान खोल लिए, लगा आ जाएंगे कस्टमर बोर्ड लगा देने से। बाद में पता चला कि मुझे मार्केटिंग करनी है, बाद में पता चला मार्केटिंग के बहुत नए नए तरीके आ चुके हैं। अब उन सारी चीजों को ये रीडू करवा करके, सिखा करके व्यक्ति को सिस्टमेटिक बना देता है और अनुशासन में रख देता है। पांचवें चरण में वही व्यक्ति उस काम को लेकर के मास्टरी में आ जाता है, यानी वह व्यक्ति उस काम का एक बहुत तगड़ा एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये छठे में क्या होता है, छठे चरण में यहां पर अब क्या होने वाला है, अगले चरण में क्या होता है कि छठे में मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि यही वक्री होते हैं। तो यहां पर अब मैं इनका सूक्ष्म फलादेश देने वाला हूं, हर ग्रह का वक्री होना आपके लिए क्या बता रहा है। और जो ग्रह वक्री है छठे चरण में, आपको इन्हीं ग्रहों के आधार पे ग्रह आपको परिपक्व बनाने लग जाता। अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री हो रहा है, मंगल रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब क्या है, मंगल की मुख्य थीम क्या होती है, मंगल ऊर्जा का ग्रह है, साहस है, क्रोध है, प्रतियोगिता है, चोट ऑपरेशन है, भूमि है, रियल एस्टेट है, भाई बहन है, तकनीक का काम करने वाला ग्रह होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है। तो अगर वक्री मंगल है तो आपको मंगल इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई रीटेक करवाएगा। आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक होगा, 25 साल तक आप बहुत क्रोधी रहेंगे। फिर 25 से 32 के बीच में आप अपने क्रोध को संभालना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्रोध गड़बड़ी कर रहा था। ऊर्जा का सही इस्तेमाल सीख जाएंगे, सही जगह पर साहस दिखाना सीख जाएंगे, भाई बहनों के मामले में आप सही से निर्णय ले पाएंगे, हर चीज में करेक्शन लेकर के ये आने लगेगा। कैसे पता चलता है कि ये कैसे आपको पहले सताएगा फिर बाद में अच्छा रिजल्ट देगा। आप क्रोध का गलत आउटलेट निकालते हैं, या तो क्रोध अपने अंदर दबा के रख जाते हैं या निकालते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट कर देते हैं। यानी आप अपने क्रोध का, अपनी ऊर्जा का, साहस का संतुलन नहीं बना पाते हैं 25 वर्ष की आयु तक। उसके बाद ये आपको आपकी ऊर्जा का, क्रोध का, एनर्जी का जो है बैलेंस बनाना सिखा देता। कितना आपको बाहर क्रोध दिखाना और कितना क्रोध आपको पी जाना है, ये सब सिखाना शुरू कर देगा। निर्णय में जल्दबाजी के बाद ये पछतावा देगा। लड़ाई, तकरार, चोट, कट, जलन, एक्सीडेंट वाली प्रवृत्ति आपको देगा। फिर उसके बाद ये सबक सिखा देगा। एक्सीडेंट क्यों हुआ, हेलमेट लगा के नहीं चलते थे, सिखा देगा। 25 के बाद ये सारी चीजें वो करेक्शन करके ले आएगा। एक चीज और करता है कि काम में कोई भी काम करते हैं मैं ही सही हूं, ये वाला टोन आपके साथ आ जाता है और आपका टीम के साथ फिक्सन रहता है, विवाद रहता है, जिसे मंगल 25 के बाद सही करता है। अगर मंगल कुंडली में वक्री है तो ये आपको मिलेगा। सिखाएगा क्या, मंगल सिखाता है रणनीति प्लस धैर्य, कि धैर्य रखना है, जल्दबाजी में, उतावलेपन में और ऊर्जा के विस्फोट से कुछ नहीं मिलेगा। उस अपने क्रोध को, अपनी ऊर्जा को रणनीति से जब आप जोड़ देते हैं तो वही क्या बन जाता है, धैर्य बन जाता है। इसलिए आप सीधे टकराव से बचते हैं और स्मार्ट एक्शन लेने लग जाते हैं।
शरीर ऊर्जा का अनुशासन सिखा देता है, चाहे शरीर का अनुशासन हो चाहे ऊर्जा का अनुशासन हो। नियमित व्यायाम, सही नींद, सही दिनचर्या, इन सब के कारण से भी आपको भी समस्याएं आई होंगी जब मंगल वक्री रहा होगा कुंडली में। और 32 के बाद आपने देखा होगा यही सारी चीजें आपकी ताकत बनने लग जाती हैं। कब लड़ना है और कब छोड़ना है इस चीज का विवेक मंगल दे देता है। शुरुआत में सिर्फ यही सिखाता है कि आपको लगता है मैं लड़के जोर से, जबरदस्ती से, जिद से चीजों को प्राप्त कर लूंगा, लोगों को ओवरटेक कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब आपको समझ में आ जाता है हर जगह चीजों को प्राप्त करने के लिए लड़ना ही नहीं है, बहुत सारी जगहों पर आपको चीजों को छोड़ भी देना होता है। जब यही मंगल अच्छा हो जाता है 32 के बाद में, तब क्या करता है, असाधारण साहस देता है, नेतृत्व देता है। नेतृत्व देगा वो मैच्योरिटी वाला नेतृत्व, संकट में निर्णय लेने की क्षमता दे देता है। तकनीक का इस्तेमाल और किसी भी चीज में डिफेंड कैसे करना है, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, सर्जरी जैसी जगहों पर ये आपको मास्टरी दे देता है। और कहीं भी आप अपनी दुकान को कैसे डिफेंड करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफेंड करेंगे, ये सब सिखा देता है। डिफेंस भी देता है, लाइफ में भी देता है और व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी दे देता है। अगर आपकी कुंडली में बुध वक्री है, अच्छा अगर ये मंगल वक्री है तो इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने मंगल की ऊर्जा आपके पास खूब पर्याप्त थी, आपने या तो उस ऊर्जा का गलत उपयोग किया या तो बिल्कुल ही नहीं किया। बुध वक्री है तो मुख्य थीम बुद्धि, वाणी, लेखन, व्यापार, गणित, तर्क, नेटवर्किंग, दस्तावेज होता है। इनमें स्पष्टता और सत्यता आपके जीवन में, इस जीवन में रहे, इसीलिए आपका बुध वक्री हुआ है। अगर बुध वक्री हुआ है तो इसका मतलब पिछले जन्म में आपके पास बुद्धि खूब थी तो आपने बुद्धि लगाई नहीं। वाणी आपकी अच्छी थी लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। वाणी का हुनर आपने जो था उससे समाज को लाभ नहीं दिया, लेखन का लाभ नहीं दिया। तर्क आपके बहुत अच्छे होते थे, या तो आपने उन तर्कों का मिस यूज किया या उन तर्कों का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसीलिए बुध वक्री हुआ है। अब क्या देता है, पहले तो बुध वक्री है तो आपके जीवन में गलतफहमियां बहुत आएंगी, मिसकम्युनिकेशन के आप आदी हो जाएंगे, बार बार समझाना पड़ेगा आपको अपनी बातों को लोगों को, और लोग भी आपको कोई बात बार बार समझाएंगे तब जाकर के थोड़ा आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। निर्णय बार बार बदलेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, दस्तावेज और डील से संबंधित कुछ भी तैयार करेंगे तो उसमें एरर रहेगा, गलतियां रहेंगी। पहली जमीन लिखाने गए तो पता चला 2-4 लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण थी लिखवाना भूल गए। अब वही भूल आपको सबक सिखाएगी, अगले बार जब भी ऐसा कोई काम करेंगे तब फाइन दस्तावेज आप तैयार कर पाएंगे। बोलते समय या तो बहुत तेज बोल जाएंगे, बहुत कटु बोल जाएंगे, या सही बात भी गलत तरीके से कहेंगे। अगर बुध वक्री है, ये खासकर 25 वर्ष की आयु तक ज्यादा होगा, 25 से 32 तक करेक्शन होगा, और 32 के बाद यही चीज आपकी ताकत भी बन जाएगी। अब चलते हैं, बुध अगर वक्री है तो वो क्या सिखाता है, बुध वक्री होने पर क्या सिखा रहा है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर बुध आपका वक्री है तो ये सिखाना चाह रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वह स्पष्ट होना चाहिए। शब्द तो कम रहे लेकिन उसका अर्थ एकदम से क्लियर रहे। डॉक्यूमेंटेशन की आदत डालिए। बुध आपका वक्री है तो कोई भी चीज बिना लिखा पढ़ी के ना करिए। कोई भी काम करना है, प्लानिंग करनी है, बिना पेपर के मत करिए। मन ही मन मत सोच लीजिए पहले ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। योजनाओं को कागज पे लिखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर बुध आपका वक्री है। लिखित प्रमाण, चेकलिस्ट, रीड, किसी भी चीज को 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर बुध वक्री है तो एक बार के पढ़ने में आप कुछ ना कुछ चीजें मिस आउट करेंगे। इसलिए जिनका बुध वक्री है, कहीं भी कुछ भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी पढ़ना है तो उसमें रीडिंग जरूर शामिल करिए। ये बुध वक्री हुआ है आपको सुनना सिखाने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म में आप लोगों की सुनते नहीं थे, सिर्फ अपनी ही बोलते थे। तो इस जन्म में आपको सुनना सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे, वही पुराने जन्म की टेंडेंसीज से ही नया जन्म शुरू होगा। शुरू में आप किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ बोलना आपको पसंद रहेगा, कोई बोलेगा ध्यान ही नहीं देंगे। फिर जब 25 साल की आयु निकलेगी तब आपको पता चलेगा कि मुझे सुनने की आदत ना होने के नाते मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब आप सुनना शुरू करेंगे, और 32 के बाद
यही चीज आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी बन जाएगी। जब बुध अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे 32 के बाद में जब बुध अच्छा हो जाएगा, तब क्या करेगा, आपके अंदर गहरी विश्लेषण क्षमता डाल देगा, रिसर्चिंग माइंड आपके अंदर डेवलप करेगा, उत्कृष्ट लेखक भी बनाएगा। अगर आप लेखन किसी भी चीज को लिखेंगे, प्लानिंग को लिखें, योजनाओं को लिखें, लिख के काम करेंगे या लेखन का ही काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। काउंसलिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, डाटा एनालिसिस आपका अच्छा हो जाएगा, कंसल्टिंग आपका अच्छा हो जाएगा, व्यापार में शार्प निगोशिएशन की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। शार्प निगोशिएशन ही नहीं करेंगे, इथिकल भी हो जाएंगे आप, जिससे आप व्यापार में बहुत ज्यादा टिकाऊ भी हो जाएंगे। गुरु वक्री होने का क्या संकेत मिलेगा? मुख्य थीम जो गुरु के वक्री होने का है, मुख्य थीम मतलब उस ग्रह से विचारणीय विषय, गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म है, नैतिकता है, गुरु कृपा है, ब्लेसिंग्स है, संतान है, जीवन का विस्तार यही है। बृहस्पति, आप छोटे से मकान में आप पैदा हुए हैं, छप्पर में, वो मकान आगे चल करके महल बनेगा, ये हुआ विस्तार। आप एक छोटे से स्कूल में, कोचिंग में पढ़ाना शुरू किए, बाद में आपका खुद का इंस्टीट्यूट बन गया, ये है विस्तार। ये बृहस्पति रहता है, छोटे से बड़े का विस्तार देने की क्षमता बृहस्पति में है। धन समृद्धि और इनके अंदर की श्रद्धा बृहस्पति होती है। क्या होता है कि जब आपकी कुंडली में गुरु वक्री होता है तो आप शुरुआती जीवन में आपके अंदर सबसे बड़ा जो संकट होता है वो विश्वास का, किस पर भरोसा करें, कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत है, ये चीज इतनी डाउट आती है आपके अंदर कि आप हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं। 25 साल की आयु तक यह एक बड़ी समस्या के रूप में आती है। 25 से 32 के बाद इतनी समस्या, इतनी ओवर थिंकिंग इस बारे में दे देता है कि धीरे धीरे आप सही मार्ग पे आकर के 32 के बाद किसी का एक लाइन सुन के, वह व्यक्ति एक लाइन कुछ बोला, आपको बताया, आप उसकी आगे की 10 लाइन की बातों को भाप जाते, उसकी नियत भाप ले जाते हैं। अगर गुरु वक्री है तो पिछले जन्म में या तो आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है या ज्ञान होने के बावजूद भी आपने उसका यूज ही नहीं किया है, तो या फिर आप जो है उसी कारण से इस जन्म में शुरुआत में आपको गलत गुरु मिलेंगे। पहले आप गलत गुरु जब आपको मिलता है तो आपको क्या लगता है कि गुरु गलत मिलेंगे, तो धीरे धीरे आप सबक सीखेंगे और गलत मिलने से ही व्यक्ति को सही का चुनाव करना आता, फिर उसके बाद आपको सही गुरु, बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। आइडियोलॉजीज में आपके भ्रम उत्पन्न करेगा, मैं सब जानता हूं वाला अहंकार आपके अंदर आएगा, फिर धीरे धीरे यही आपका करेक्शन करवाएगा, रीडू आपके जीवन में करवाएगा, रीथिंकिंग करवाएगा और फिर 32 के बाद आप एक महान ज्ञानी और लोगों को पहचानने में सक्षम व्यक्ति बन करके उभर के सामने आते हैं। धन वृद्धि में उतार चढ़ाव आएगा, गलत निर्णय से एक्सपेंशन आपका रुक जाएगा, यही जो मैंने एक्सपेंड होना बोला, साइकिल से कार तक की यात्रा, ये एक्सपेंशन है आपका। तो शुरू में 25 साल तक इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में रहेंगे कि किसी का कुछ भी ज्ञान लेना स्वीकार नहीं करेंगे, गलत लोगों से ज्ञान ले लेंगे, फिर बाद में उसी से आपका एक्सपेंशन रुकेगा, फिर आप रीथिंकिंग करेंगे, ऐसा क्यों हो गया, फिर रीथिंकिंग के बाद करेक्शन होगा और फिर आप बहुत आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बृहस्पति वक्री होने का मतलब क्या सिखाना चाहता है? बृहस्पति बताता है कि अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा और विवेक से चलना है, ज्ञान का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, चरित्र निर्माण के लिए करना है, सही गुरु, सही सिद्धांत चुनना है और उसे निभाना भी है। जब बृहस्पति अच्छा हो जाता है, करेक्शन के बाद में, रीथिंकिंग, रीडू के बाद बृहस्पति अच्छा होगा, यानी 32 के बाद, तो क्या देगा, वही आपको गहरा ज्ञान देगा, सशक्त सलाहकार बना देता है, क्योंकि आप इतनी गलत सलाह ले चुके होते हैं, गलत लोगों से ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं कि अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होता है कि सही सलाह कौन दे रहा है। सशक्त सलाहकार बनाएगा, शिक्षक बनाएगा, धर्म मार्गदर्शक ये सब बनाएगा, जीवन में सम्मान, सही निर्णय की क्षमता और अस्थायी उन्नति देने का ये काम करने लग जाता है। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र वक्री हो रहा है तो कैसा रिजल्ट देने लग जाता है। शुक्र का जो कारकत्व है ये प्रेम है, विवाह है, संबंध है, कला, विलास, आराम, सौंदर्य, वाहन, भोग, और इसमें जो है ये अगर शुक्र वक्री है तो इन्हीं चीजों में, आपके प्रेम में, भोग में, विलास में, विवाह में, संबंध में, लव लाइफ में, इन सब में आपको वैल्यू सिखाने के लिए आया हुआ है। करता क्या है कि अगर शुक्र आपका वक्री है तो पिछले जन्म में आपने अपने प्रेम का सही इस्तेमाल नहीं किया है, यानी आपको कोई योग्य आदमी मिला था, कोई योग्य स्त्री या पुरुष मिला था जो प्रेम के लायक था, लेकिन आपने उसे प्रेम नहीं दिया, उसके साथ में आपने चालाकियां की, चालबाजियां की, सुख साधन वैभव आप
आपके लिए अवसर था, लेकिन आपने उसको अपने जीवन में यूटिलाइज नहीं किया, जीवन में प्रेम का त्याग करके सिर्फ भोग की तरफ बढ़े, तो वो इसीलिए शुक्र वक्री हुआ है। क्या करेगा ये? रिश्तों में आपके कंफ्यूजन लेकर के आएगा, तुरंत आकर्षण उत्पन्न करता है वक्री शुक्र, और बहुत देर से संतोष लेकर के आता है। किसी से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन उस चीज से संतोष आपको मिलेगा नहीं। गलत चुनाव करेंगे, भावुक निर्णय लेंगे, और यहां पर जो है ट्रायंगल में आप फंसेंगे। प्रेम होगा तो 3 बार विचार आएगा, अच्छा बुरा, इसके साथ जाऊं कि इसके साथ जाऊं कि इसके साथ जाऊं। कंपैरिजन आप गलत करने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी मिसमैच होने लग जाती है, भोग विलास में अति करने लग जाते हैं, या फिर भोग विलास के अवसरों को त्यागते चले जाते हैं। अभाव ही अभाव, यानी अति और अभाव दोनों से ये सीख देने लग जाता है। और जब शुक्र अच्छा होने लग जाता है तो ये आपको सिखाता क्या है? जब शुक्र अच्छा होने लग जाएगा तो ये आपको सिखाएगा, क्या सिखाएगा? प्रेम बनाम आसक्ति का फर्क सिखाएगा। 32 के बाद ना आपके जीवन में आसक्ति मिट जाएगी, वासना मिट जाएगी, और सही अर्थों में प्रेम का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। आप जो है हर चीज से प्रेम करना सीख लेंगे, वैल्यू करना सीख लेंगे। आपके पास एक गाड़ी होगी ना, आपको उस गाड़ी की वैल्यू पता चलेगी कि यह गाड़ी मेरे जीवन को कितनी सुविधा दे रही है। पहले आप उस गाड़ी को सिर्फ एक वस्तु समझते थे। आपको एक घर जो मिला है, आप उसकी वैल्यू सीख जाएंगे। आपको जो स्त्री मिली है उसकी वैल्यू समझ जाएंगे। संसार में प्रेम बांटने का वैल्यू समझ जाएंगे। पहले आप हर चीज को उपभोग की वस्तु समझते थे, लेकिन आप हर चीज को वैल्यू देंगे और उसे एक प्रेम की वस्तु समझने लग जाएंगे। मान सम्मान और सीमाएं आप अपनी समझ जाएंगे। कंप्रोमाइज कहां कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको सिखा देगा। सौंदर्य आनंद का शुद्ध तरीका आपके जीवन में आ जाएगा। कलात्मक हो जाएंगे, शिष्टता और संतुलन आपके अंदर आ जाएगी। ना कि आप चीजों के पीछे भागेंगे, आप क्वालिटी के पीछे भागने लग जाते हैं। उसके पहले क्या होता है, 25 साल तक तो व्यक्ति सिर्फ वस्तु के पीछे भागता है। 25 से 32 वह उलझन में रहेगा, क्वालिटी की क्वांटिटी। 32 के बाद उसको समझ में आ जाता है कि क्वालिटी के पीछे जाना है। अच्छा जब ये होगा, शुक्र आपका यही, यानी 32 के बाद यही शुक्र आपको उच्च कला में रुचि देगा, आकर्षक व्यक्तित्व देगा, संबंधों में मैच्योरिटी देगा, किसी भी चीज की वैल्यू सिखा देगा। फैशन, डिजाइन, मीडिया, लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी आदि क्षेत्रों में आपका नाम भी बनने लग जाएगा। इन सारी चीजों के लिए आपकी लोग प्रशंसा भी करने लग जाएंगे। शनि को देखते हैं। अगर शनि वक्री है तो पूर्व जन्म में कर्म, अनुशासन, देरी, जिम्मेदारी, नौकरी, सेवा, रोग, ऋण, न्याय, इनसे जुड़ा हुआ कर्म कुछ अशुद्ध रह गया था, और इन्हीं सब चीजों के बारे में आप बहुत अधिक सोचेंगे, और उन्हीं सब चीजों को सही कराने के लिए आया हुआ है शनि। शनि अगर कुंडली में वक्री है तो क्या करेगा? हर काम में देरी होगी, मेहनत का फल भी देर से मिलेगा। इधर पौधा लगाएंगे उधर नहीं मिलेगा। कोई काम 2018 में शुरू किए, रुकिए 2 साल 3 साल, फिर वही काम आपको बढ़िया से, मतलब इंतजार करना शनि सिखवा देता है। सिस्टम अथॉरिटी से टकराव बना रहता है, आपको समझा देता है कि जो व्यक्ति सिस्टम में, पावर में, अथॉरिटी से है, उससे टकराने का कोई लाभ बहुत मिलने वाला नहीं है। भय और असुरक्षापन देने लगता है, अकेलापन देता है। मैं ही सब कुछ संभाल लूंगा। आपने एक दुकान खोली, अब उसमें अब मैं बिलिंग भी कर लूंगा, मैं माल भी दिखा दूंगा, मैं सेल्स भी कर लूंगा, और मैं जाके खरीद के नया भी सामान ले आऊंगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ऐसी भावना आपके अंदर रहती है। 32 के बाद आपको समझ में आ जाता है सब कुछ मैं नहीं संभालूंगा, मेरे जितने अधिक हाथ होंगे मेरा काम उतना अधिक बढ़ेगा, ये वाली भावना आ जाती है। अनुशासन आपके जीवन में आ जाता है। शनि अनुशासन का ग्रह है। अगर शनि वक्री है कुंडली में तो पिछले जन्मों में आपने या तो कहीं पर बहुत अधिक अनुशासन लगाया है जो अति हो गई है, या फिर आपने अनुशासन का पालन नहीं किया है। तो इस जन्म में शनि आपको अनुशासन सिखाएगा। अनुशासन क्या कि कोई भी आपने दुकान खोली, प्रोडक्ट डाला, कंपनी खोली, नौकरी में गए, सिखाएगा यहां पर शनि आपको कि अनुशासन कैसे बनाना है, खुद को अनुशासन में कैसे रहना है, और दूसरों को भी अनुशासन में कैसे रखना है। ये चीज शनि सिखाने लग जाता है। और आमतौर पे 36 के बाद इसका एक्सीलेंट, 32 के बाद दे ही देगा, लेकिन शनि चूंकि देरी का है तो इसकी एज भी 36 होती है। 36 के बाद वक्री शनि व्यक्ति को बहुत निखार देता है। बार बार बाधा आएगी,
जैसे परीक्षा लेकर के शनि कहना चाहता हो सही तरीके से करो। बार बार बाधा का मतलब यही है कि आपने मान लीजिए आप ऐसे वीडियो बना रहे हैं और रिकॉर्डिंग किए, पता चला कि बाद में आपने माइक ही नहीं लगाया था, आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई या कुछ गड़बड़ी हुई, फिर से वही काम करना पड़ा। तो शनि ये समझाना चाहता है कि इस बार तुमने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रखी हुई थी, इसीलिए ये काम अधूरा मैंने छुड़वा दिया है, अब करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। शनि सिखाता क्या है? जब शनि आपका अच्छा होता चला जाता है तो ये शनि महाराज सिखाने का क्या काम करेंगे? शनि महाराज कहेंगे कि दैनिक जीवन में अनुशासन रखो, रोज के जीवन में अनुशासन होना चाहिए। खाना पहना, उठना बैठना, ऑफिस कब जाना, कब वापस आना, हर चीज को टाइम में बांधो, हर चीज को नियम में बांधिए, अनुशासन में बांधिए। ये नहीं जब मर्जी जहां चले गए, जब मर्जी तब आ गए। सिस्टम में काम करिए, धैर्य से काम करिए, अपने कर्म में निष्ठा बना करके काम करिए। शॉर्टकट आपको छोड़ना सिखा देगा। आप जल्दी अमीर बनना चाहेंगे, 25 साल की आयु तक शनि वक्री है, आप सोचेंगे मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, ये सेल कर लूंगा, इतने लोगों को बेच लूंगा, 10 रुपए प्रॉफिट मिला, 10 लाख खरीदे, 1 करोड़ मुझे मिल गया। ये सब ऐसे शॉर्टकट में उलझे रहेंगे। फिर बाद में ये समझाएगा कि ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। प्रोडक्ट पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, ना कि ये कैलकुलेशन निकालो, इतने को बेचा, इतने में बेचा, सस्ता बेचा, इतना पैसा पा गया। काम पे फोकस करना सिखा देता है। फिर उसके बाद आप 32 के बाद जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढते हैं। कभी भी आप ये नहीं सोचते हैं कि 10-10 रुपए में 1 लाख लोगों से ले लिया तो मेरा 1 करोड़ का बिजनेस हो गया। तब आप क्वालिटी के बारे में सोचने लग जाते हैं। ईमानदारी से धीरे धीरे निर्माण आप अपने व्यक्तित्व का करता, आप अपनी सीमाएं जान जाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी जान जाते हैं, आप समय का प्रबंधन करना जान जाते हैं, क्योंकि शनि समय है, काल का देवता है। शनि जब अच्छा हो जाता है 32 के बाद, और मुख्य रूप से फिर 36 के बाद, 32 में ही ये करेक्शन करके अच्छा दे देता, और 36 के बाद तो उस व्यक्ति को लबालब भर देता है अनुभव से। तो क्या होता है? कैरियर अस्थायी कर देता है। आप जहां काम करते हैं वहां पर आपको अधिकार प्राप्त करवा देता है। सिर्फ आप एक जनरल एम्प्लॉय बन के नहीं रह जाते हैं, आपकी छवि विश्वसनीय हो जाती है। लोग आपको लंबी सफलता का घोड़ा मानने लग जाते हैं। कम बोलकर आप ज्यादा काम करना सीख लेते हैं, और उच्च सहन शक्ति आपके अंदर ऐसे शनि भर देते हैं। अब मैं कंक्लूड करूंगा, आखिरी निर्णय यहां पर मैं आपको देना चाह रहा हूं, और बहुत मेहनत से मैंने इन सारी चीजों को लिखा है आपके लिए। आपको करना क्या है कि ये जो आज का वीडियो है इस पे खूब लाइक मुझे चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि इस तरीके से बताने समझाने से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, ताकि मैं और भी इस तरीके से और भी मेहनत करके वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं। अब यहां पर एक सरल चेकलिस्ट में दे रहा हूं, आपको करना क्या है। कोई भी ग्रह जो वक्री है उस ग्रह के क्षेत्र में रीवर्क, रीडू को आप सामान्य प्रक्रिया मानिए अपने जीवन में, उसे शर्म या गलती मान करके छोड़िए नहीं। मंगल अगर वक्री है तो मंगल ग्रह से संबंधित चीजें जीवन में अगर आपको रीवर्क कराने के लिए आ जाए, रीडू में आ जाए तो करिए, भागिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। 3 बार के रीडू के बाद वह चीज आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। जनरल लॉग रखना है कि क्या कि जो ग्रह वक्री है उसी ग्रह की जब दशा आपके जीवन में शुरुआत में आई, कभी भी आई, तो उस दशा में आपने क्या गलतियां की, जब फिर अगली बार उसी ग्रह की दशा आएगी तो सेम कंडीशन आपके सामने फिर आएंगे, और ग्रह आपकी परीक्षा लेगा कि पिछली बार मेरी दशा में तुमने जो गलतियां की थी वही रिपीट करोगे कि कुछ सबक लिए हुए हो। उस ग्रह का शुद्ध मार्ग अपनाना है। जैसे मंगल अगर वक्री है तो ऊर्जा को अनुशासन से जोड़ना है, अहिंसक होना है। बुध अगर आपका वक्री है तो आपको अपना कम्युनिकेशन एकदम साफ रखना है। लिखित पुष्टि, किसी भी चीज में मुंह जवानी वाली बात मत मानिएगा। कहीं भी कुछ भी लेन देन एग्रीमेंट टाइप का है तो लिखित में पुष्टि करिएगा, ऑर्डर लिखित में लीजिएगा, ऑर्डर लिखित में दीजिएगा। गुरु है तो विवेक और श्रद्धा और प्लस सही मार्गदर्शक, हमेशा आपको इस चीज पे फोकस देना है। सस्ता नहीं ढूंढना है बल्कि सही ज्ञान वाले व्यक्ति को ढूंढना है। शुक्र अगर होगा तो आपको अपनी बाउंड्रीज और हर चीज का जो है वैल्यू करना आपको सीखना पड़ेगा। भोग की वस्तु समझने के बजाय प्रेम की वस्तु चीजों को समझना होगा। शनि होगा तो आपको अपना रूटीन सही करना होगा। जिम नहीं जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, पहले तो डेली रूटीन आपको सही रखना होगा, और फिर जो भी योजनाएं जीवन में बनाइएगा दीर्घकालिक बनाइएगा। शॉर्टकट से आप कभी भी सफल नहीं होंगे अगर शनि कुंडली में वक्री है। तो उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। अच्छा लगा है, समझ में आया है
तो 2 शब्द प्रशंसा के जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद।